यार जिस तरह से उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है ना, दैट वाज ट्रेमेंडस। इंडिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता। मोदी की बीजेपी सरकार के लिए दर्द-ए-सर बना कॉकरोच जनता पार्टी। इंडिया की यूथ इतनी खुश है। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने जो है वो अपनी कुर्सी छोड़ दी। वही हो गया है जिसके बारे में हर पाकिस्तानी और हर हिंदुस्तानी जानता था। अवाम जीत गई है। दमादम मस्त कलंदर होगा, यानी कि इंडिया के एहतजाज ने मोटिवेट कर दिया है पीटीआई को। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, नाक रगड़ी है कि कैसे निहत्ते स्टूडेंट्स जो हैं वहां से निकले हैं, यंग लड़कियां, छोटी छोटी यंग लड़कियां 18। इस अंदाज में हमने प्रोटेस्ट देखा है, लग ही नहीं रहा कि कोई बहुत गहरा मसला है। जेंजी आए और ऐसे आए कि मोदी को खाने के चक्कर में थे, वो कॉकरोच हर तरफ फैल गए। क्या अगर आपको मौका मिलता उधर प्रोटेस्ट में जाने का तो आप जाती? हम लोग ऑलरेडी वहीं पर हैं, माय माइंड इज ऑलरेडी देयर। हम इंडिया जाते हैं, हमें मौका दिया जाता है। जेंजी जो है ना, मैटर नहीं करता वो इंडिया के पाकिस्तान के हैं। बीजेपी का मिनिस्टर भी नौजवानों को ये इज्जत दे रहा है। काश हमारे जर्नैलों में ऐसी गैरत हो। कांग्रेचुलेशन जनजी, कांग्रेचुलेशन हमारे न्यू जनरेशन, बहुत बहुत बधाई हो। आपने जो डिमांड किया आपको मिल गया, आप ले करके रहे। अब उम्मीद करते हैं कि जो और भी पेपर जो लीक हुआ है वहां पर भी आप लोग इसी तरह से सक्रिय होंगे। और खास करके हम अपील करेंगे अभिजीत दीपके जी से कि भाई जल्द से जल्द आप झारखंड में या पंजाब में फिर कर्नाटका में, ये 3 जगहों पे पेपर लीक हुआ है, ये 3 जगहों पे जल्द से जल्द आप ऐसा ही मुहिम चलाएं ताकि वहाँ के भी जो यूथ है, वहाँ के जो स्टूडेंट है, उनको भी ऐसा ही न्याय मिले। मैं झारखंड से हूं तो मैं भी चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द झारखंड में आए। स्वागत है आप लोगों का, और झारखंड में भी ऐसी मुहिम चलाओ। मैं भी आपको साथ दूंगा, पूरा साथ दूंगा। स्टूडेंट तो हर जगह है, चाहे वो स्टेट की परीक्षा लीक हो, चाहे तो नेशनल परीक्षा लीक हो, दिक्कत तो सबको आती है। और दोस्तों ये जो इस्तीफा हुआ है, इस पर हमारे जो पड़ोसी है पाकिस्तान में हर एक मीडिया पे बड़ा जोर शोर से चलाई जा रही है कुछ वीडियो, प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। तो बता रहे हैं कि वहाँ ये हुआ है, और बहुत जल्द बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जैसी हालात बता रहे हैं कि होने वाला है भारत में। यूं कह ले तो पाकिस्तान बड़ा खुश हो रहा है। वहाँ का जो न्यू जनरेशन है वो कहीं हद तक हमारे जो जनरेशन है, जो जेनजी है, उसको सपोर्ट कर रहा है कि भाई हमारे यहाँ भी ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानियों की कितना हिम्मत है तो हम सब लोग जानते हैं, वहाँ पर क्या हालात है, वो ऐसा नहीं कर सकते, ये भी हम लोग जानते हैं। हमारे जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ पर आप लोगों के बारे में क्या सोचा जा रहा है, हमारे यूथ के बारे में, आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो नमस्कार, मैं आपको दोस्ती। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, ये कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। क्योंकि फाइनली आज जो है इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने जो है वो अपनी कुर्सी छोड़ दी है। भारत में मोदी की बीजेपी सरकार के लिए दर्द-ए-सर बना कॉकरोच जनता पार्टी का तालीमी सिस्टम में इलाहात के लिए एहतजाज इस वक्त दुनिया भर में हेडलाइंस बना रहा है। वही हो गया है जिसके बारे में हर पाकिस्तानी और हर हिंदुस्तानी जानता था। अवाम जीत गई है और फर्दे वाहिद हार गया है। मजाक से शुरू होने वाली बात, मीम्स से शुरू होने वाली बात अगर एक प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच सकती है, उसको मजबूर कर सकती है कि वो अपनी स्टेटमेंट दे, और उसको मजबूर कर सकती है कि वो अपने अल्फाज को भूल जाए ड्यूरिंग दैट वीडियो, तो ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल से। सिट्स अप जो नारे लगे और जो बीप्स लगी, ये हम इंडियन डेमोक्रेसी का एक अलग रूप देख रहे हैं। इससे पहले हमने जब भी इंडिया के इश्यूज पे बात की तो ऐसे लगता था वो दिया बुझ गया है सेक्युलर इंडिया का, जो एक अरसे से इंडिया जिसका दावेदार था। इंडिया की यूथ इतनी खुश है, एज अ होल नेशन वो इतने खुश हैं आज, क्या आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि इसका असर क्या होगा। दमादम मस्त कलंदर होगा, यानी कि इंडिया के एहतजाज ने मोटिवेट कर दिया है पीटीआई को। अगर इंडिया में जीत हुई तलबा की, जो कि अपने जायज मकसद के लिए मैदान में उतरे थे, उनको ताने पड़े, पाकिस्तान जाने के मशवरे दिए गए, लेकिन अगर पाकिस्तान में ये सब हो तो फिर कैसा हो। जंतर मंतर से शुरू होने वाले भारतीय जेनजी के एहतजाज, मुझे लगता है यार जिस तरह से उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है ना, दैट वाज ट्रेमेंडस। वहां पर चाय जो है वो बांटी जा रही है, रैंडम लोगों को पंखा झल रहे हैं कि उनको गर्मी ना लगे, और समोसे बांटे जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पर जूस चल रहे हैं, वहां पर खाबे चल रहे हैं, और वहां पर डांस चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है। इवन जो पुलिस के बैरियर्स है उसके ऊपर वो लोग कपड़े सुखा रहे हैं। मतलब कि वो इतना ज्यादा नॉन सीरियस होकर इतनी सीरियस बात कर सकते हैं, nobody would have expected, and that is where we differ। हम लोग हमेशा पैटर्न को फॉलो करते हैं और उनको पैटर्न ब्रेक करना आता है, और उन्होंने वही किया। उन्होंने पैटर्न ब्रेक किया, पैटर्न ऐसा ब्रेक किया कि पूरी दुनिया हिल के रह गई। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, नाक रगड़ी है। मोदी ने रात को अगर 2 दफा वीडियो में 2 अलग-अलग रातों, माय डियर फ्रेंड्स, बच्चों ने कहा नो मोर फ्रेंड्स, बड़ी हम तुम्हारे दोस्त नहीं है, रिजाइन कर।
इस्तीफा दे। तो ये दोनों का जो कंट्रास्ट है दोनों मुल्कों का, कि कैसे निहत्ते स्टूडेंट्स जो हैं वहां से निकले हैं, यंग लड़कियां, छोटी छोटी यंग लड़कियां, 18-18 साल के लड़के लड़कियां, कैसे उन्होंने अपना एक पूरा नैरेटिव वहां पे शेप किया है पूरी दुनिया की। जैसे मैंने भी आपको हेडलाइन दिखाई BBC की, न्यूयॉर्क टाइम्स की, AP की, इंडिपेंडेंट की, पूरी दुनिया की निगाहें उनके ऊपर मरकूज थी कि ये जो डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट है, ये जो चैलेंज हो रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हुकूमत को, इसका क्या हल होगा? क्या नरेंद्र मोदी इसको सख्ती से कुचल देंगे जिस तरह से नेबरिंग पाकिस्तान में हर वक्त लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल दिया जाता है, या यहाँ पर यह है कि ये लोग इसको सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ इस मामले को डील करेंगे? और हिंदुस्तान के सिस्टम ने साबित किया कि उन्होंने उनको इंसान समझा और इंसानियत से डील किया। आई एम गेटिंग द बेस्ट कंटेंट। हम लोग पहले ये कहते थे कि भाई इंडिया वाले हमारे से कंटेंट में बहुत आगे हैं, लेकिन आज वी हैव सीन कि वो लोग वाकई में कंटेंट में आगे है बहुत ज्यादा। बिकॉज आपने देखा है वो जो एक लड़की है, उसने वो पकड़ा हुआ है प्ले कार्ड और उस पर लिखा हुआ है कुछ कुछ डिजाइन दे दो ना, एंड इट टर्न्स आउट ही रिजाइंड। और मतलब कि आपने एक मजाक किया और वो माना भी गया। इससे लोगों को बहुत उम्मीद दिखाई दी है और जिस अंदाज में हमने प्रोटेस्ट देखा है, लग ही नहीं रहा कि कोई बहुत गहरा मसला है। लेकिन यह है जेनजी, और जेनजी अपने अंदाज में दुनिया को बता रही है कि वो किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी को उसका जवाब देना पड़ेगा। और उनको देना पड़ा। वो आए इंस्टाग्राम पे, अच्छा उनको पता यूथ की एप्स कौन सी हैं और उनको फ्रेंड्स कह के मुखातिब करना है मित्रों के बजाय। वो आए और उन्होंने यूथ के लिए ऐलानात कर दिए कुछ कि हम इसको मसले को देखेंगे, फास्ट ट्रैक अदालतें बनेंगी। जेनजी आए और ऐसे आए कि मोदी को खाने के चक्कर में थे, वो कॉकरोच हर तरफ फैल गए और फिर आखिरकार वजीर तालीम का इस्तीफा भी आ गया। लास्ट में मुझे बता दे कि क्या अगर आपको मौका मिलता उधर प्रोटेस्ट में जाने का तो आप जाती? यार टू बी ऑनेस्ट, हम लोग ऑलरेडी वहीं पर हैं। माई माइंड इज ऑलरेडी देयर। एजुकेशन मिनिस्टर, ये सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर नहीं था, ये मोदी का राइट हैंड था, ये मोदी की रीढ़ की हड्डी थी, ये सबसे ज्यादा करप्ट बंदा था। 150 के करीब नावी पेपर इस बंदे ने लीक किए। ये करोड़ों अरबों रुपए नावी खाली पेपर लीक करने के धंधे में कमा चुका था। इनके मिनिस्टर का, और उसमें उसने लिखा क्या है मैं आपको वो पढ़ के बताता हूं कि इनके मिनिस्टर्स ने जो इस्तीफा दिया है वो कितना जबरदस्त है। धर्मेंद्र प्रधान लिखता है, I have always held unwavering faith in the strength of our democracy and have deeply respected the aspirations, dreams, and expectations of our youth. They are not merely India's future, but also the torch bearers, builders, and architects of a new developed India. उसने यहां से अपने इस्तीफे वाली बात का आगाज किया है कि मेरे नौजवान इंडिया का मुस्तकबिल है, एक तरक्की याफ्ता इंडिया का मुस्तकबिल है। वो मेमार हैं एक नए भारत के, वो मशल बरदार हैं एक नए भारत के। हम इंडिया जाते हैं, हमें मौका दिया जाता है। जेनजी जो है ना, मैटर नहीं करता वो इंडिया के पाकिस्तान के हैं, हमें बस ऑफर मिलती है, हम जरूर जाते हैं। मोदी सरकार जो 1 माह से जारी इन नौजवानों के एहतजाज को किसी खाते में ही नहीं ला रही थी, वही बीजेपी सरकार नौजवानों के पार्लियामेंट की तरफ और बढ़ते जज्बे को देखकर सटपटा गई। मोदी की तरफ से बच्चों को मारा जा रहा था और बच्चे पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने 21 जुलाई को पोस्ट किया था अपने एक्स अकाउंट पे कि पाकिस्तान में पिछले 4 साल फौज ने यही किया है, यही हालात बनाए हुए हैं, लेकिन मैं यकीन से कहता हूँ भारत अपनी तमाम तर खराबियों के बावजूद आखिरकार नौजवानों की बात सुने। ये जो साउथ एशिया का सुनामी है जेनजी का, इसने नेपाल में बदला, बांग्लादेश में बदला, श्रीलंका में बदला, क्या इंडिया में भी सब बदलने जा रहा है? इसके बहुत से एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन आपको निराला एस्पेक्ट क्या लगा इस एहतजाज का? जी हाँ, मेरा ख्याल है ये तो आपने एक झलक दिखाई है जी। मैंने तो मतलब मेरे ख्याल है 100-200 के ज्यादा रील्स हैं कि वहाँ हो क्या रहा है। तो फिर पावर उनकी आपने देख ली कि सारे कॉकरोचेस निकल आए हैं। तो ठीक है, तो जेनजी की उन्होंने पावर तो देख लिया है। जैसे आपने एक वीडियो देखी होगी कि वो वैन में जा रहे थे, उन्होंने पीछे दरवाजा खोला, उन्होंने सारे निकाल लिया बाहर। नरेंद्र मोदी, आपने कहा वो सरेंडर मोदी हो गए। उसके बारे में वो वहाँ भारत में ये मशहूर है कि सबसे पहले उसने पढ़ाई छोड़ दी, शादी की तो लुगाई छोड़ दी, पाकिस्तान से लड़ा तो लड़ाई छोड़ दी। उन्होंने कहा कि मोदी को ललकारा, उन्होंने कहा यार तुम सिर्फ लड़ाई की बात करते हो, जो भी मसला हो तुम पाकिस्तान पे मलबा डालते हो, तुम नफरत की सियासत करते हो। बीजेपी का मिनिस्टर भी नौजवानों को ये इज्जत दे रहा है। लिखता है कि इंडिया यूथ पावर इज द रियल स्ट्रेंथ ऑफ दिस नेशन। और हमारे यहाँ कहा जाता है यूथ इल इन्फॉर्म्ड है, यूथ मिस इन्फॉर्म्ड है, यूथ डिस इन्फॉर्म्ड है। ये लफ्ज ISPR ने लिटरली बोले यूथ के इल इन्फॉर्म्ड होने पर, और इंडिया में बीजेपी का मिनिस्टर यूथ को ये इज्जत दे रहा है। किसी शरीफ आदमी का घर 4 दीवारी जो है वो पाकिस्तान में सेफ नहीं है। कोई शरीफ आदमी पाकिस्तान के अंदर रह नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ बदमाशों के लिए एक मुल्क बनाया हुआ है जहां सिर्फ और सिर्फ बदमाश, ताकतवर, गुंडे, बस्ता पे और बदमाश जिनके हाथ बंदूक है, जिनके पीछे बंदूक वाले हैं, वही वहां पे रह सकते हैं।
उस जेनजी तो हैं, मगर ये चांसेस ये हैं कि इनके वालिदैन ने और इन्होंने खुद बीजेपी के लिए वोट डाला होगा। वोटर्स हैं उनके, ये उनके वोटर्स हैं और इनके लिए बाहर निकल के इस तरीके से कंसिस्टेंटली नरेंद्र मोदी को टारगेट करना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। भारत भर में नौजवान सड़कों पर निकल आए, मुल्क के हर कोने में हंगामे शुरू हो गए। मुसलमानों ने और सिखों ने अपने इबादतगाहें खोल दी और उनको खाना प्रोवाइड किया। सलमान अकरम राजा साहब आपके कायद के की प्लेयर हैं, उन्होंने आज का बयान, ताजा बयान जाफरी साहब सुनो, वो कह रहे हैं, मौसूफ फरमा रहे हैं कि इंडिया में अभी कॉल नहीं दी थी तलबा को तो तलबा आ गए, और अगर हम यहाँ पे कॉल देंगे 1 करोड़ बंदा बाहर आएगा। झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी को वहां मार भी पड़ी, उसको उठा के भी ले गए, बाद में प्रियंका को धक्के पड़ गए, बोस उसको बिठा ठीक है। बीजेपी को इतना टारगेट नहीं किया जा रहा जितना नरेंद्र मोदी के ऊपर फोकस है। और नरेंद्र मोदी के बारे में इंडिया के अंदर उससे तो मोदी जी से ज़्यादा इधर उधर की बात ही नहीं होती, जरूर लगाते हैं और जी हमेशा, और उनकी जो हैसियत है उसके ऊपर इस किस्म की कभी भी तनकीद नहीं हुई। आप सोचेंगे काश पाकिस्तानी जर्नैल ऐसे होते, काश वो ऐसे तगड़े होते, काश हमारे जर्नैलों में ऐसी गैरत हो। इन्फ्लुएंसर है, एक्ट्रेस है धुरंधर में, जिसने गाने में आइटम सॉन्ग किया, उसको सड़क के किनारे खड़े होने पे मोदी सरकार के गुंडे उठा के ले गए और उन्होंने ये तस्लीम किया कि आपके ऊपर कोई इल्जाम नहीं था, लेकिन हमें ऑर्डर थे आपको उठाना ही उठाना। उस जेल में जेंजी तोड़ के जेल बाहर निकले हैं जाफरी साहब। ये जमूत टूटा है इंडिया में, नॉट ओनली पेपर्स, ये मोदी की फितना परस्त नफरत अमेज पॉलिसी थी जिसकी वजह से जेंजी बाहर निकले हैं। आप इंडिया की सालाना ग्रोथ देखेंगे, और ये मेरी वीडियो संभाल के रखिएगा, ये जर्नैलों को खास तौर पे देखनी चाहिए। मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि इंडिया की तरक्की का सफर तेज होगा। यार जंतर मंतर जगह बड़ी जबरदस्त है। जब मोदी साहब जो है ना, उनकी गवर्नमेंट इन ट्रबल, हिल गए एक दफा। ये पहली दफा देखा कि इतनी छोटी सी मखलूक कॉकरोच ने ना इतने बड़े मुंह वाले को हिला के रख दिया। नहीं, चीजें तो होती रही हैं इंडिया में मगर कभी इतना डायरेक्ट नरेंद्र मोदी के ऊपर अटैक नहीं आया। इस दफ़ा नरेंद्र मोदी के बारे में पोस्टर्स हैं, उसके ऊपर मजाक उड़ाया जा रहा है, उसके पुराने क्लिप्स इधर से लेके उधर से लेके, ये किस किस्म का लीडर है, ये तो हर जगह पे जाता है तो बेइज्जती होती है, ये तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, जाहिल है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी बातें अब वायरल ये बच्चे कर रहे हैं। मैं मोदी सरकार के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। जब इंसान पे बुरा टाइम आता है ना, तो एक हल्का सा मच्छर भी उसको इजड़ा बना देता है। ऐसा है कि नहीं? मोदी साहब ने कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा, उसने सोचा होगा यार ये पागल थे काकरोच कहां से आ गए। उसको थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड अपने आड़ोस पड़ोस कंट्रीज में नजर डालनी चाहिए थी कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, नेपाल में क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देखें किस तरह चिटिंग होती है, कॉलेजों के अंदर आप देखें, स्कूल्स के अंदर देखें, सबसे ज्यादा स्कूल के अंदर नकल होती है, फिर कॉलेज के अंदर भी होती है, यूनिवर्सिटी में भी कहीं ना कहीं होता ही है। तो हर पाकिस्तान के हर एजुकेशन लेवल पे अगर आप देखें तो चिटिंग होती है, पेपर लीक होते हैं। यहाँ पे कोई उस तरह का रिएक्शन नहीं आता है, कोई प्रोटेस्ट नहीं होता है जिस तरह दिल्ली के अंदर आपको नजर आ रहा है। मसला प्रोटेस्ट कौन करेगा? जो वो पेपर जो खुद नकल कर आया, क्या उससे उम्मीद रखते हैं वो प्रोटेस्ट करेगा इस चीजों के ऊपर? टीचर भी नकल करके यहाँ के आए तो वो क्या प्रोटेस्ट करेंगे इन चीजों के ऊपर कि अपनी दुकान कौन बंद करेगा? पूरा निजाम ही करप्ट हो गया ना। बिल्कुल पूरा निजामी करप्ट है। अब एक ही शख्सियत है हमारी आसिम मुनीर साहब, उनसे ही उम्मीद है कि वही सुधारेंगे चीजों को। तो आपने पूरा वीडियो देखा, आपको यकीनन मजा आया होगा, आपको अच्छा भी लगा होगा। जो हमारे यूथ देख रहे हैं उनको बहुत अच्छा लगा होगा कि वहाँ के जो यूथ है, पाकिस्तान के जो यूथ है, कहीं न कहीं आपसे उनका भी माइंडसेट मिलता है, लेकिन वो मजबूर है अपने सरकार से, अपने हुक्मरान से। वो ऐसा नहीं कर सकते हैं जैसा आपने कर दिखाया। लेकिन वहाँ पर क्या आपने मीडिया देखा, सोशल मीडिया देखा, टीवी चैनल देखा, वहाँ पर जो बैठे हुए हैं एंकर एक्टिविस्ट जो बैठे हुए हैं, उनका क्या सोच है हमारे बारे में, कितना गलत सोच है। उनको लग रहा है कि भाई भारत में भी वही हालात होने वाला है जो बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में हुआ है। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि भारत है ये बहुत बड़ा देश है और हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप ख्वाब देखते रहो, आपको ख्वाब देखने से कोई नहीं रोकता है। जैसा ख्वाब देख रहे हो 6 रफेल वाला, आप देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होने वाला है। हमारे जो यूथ है वो हर सिचुएशन में ढलने वाले हैं। आपने देखा कि यही यूथ डंडा भी खाए, यही यूथ वहाँ पर सफाई भी किए। तो हमारे ये न्यू जनरेशन का पहचान है, खासियत है। दोस्तों ओवरऑल वीडियो में आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है, और आप ये भी कमेंट करके बताइएगा कि क्या अभिजीत दीपक को अगला टारगेट कहां करना चाहिए, पंजाब, झारखंड या फिर कर्नाटका? कमेंट सेक्शन आपका है, जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।